हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.5 क्लास 9 चैप्टर 3 से। फर्स्ट क्वेश्चन विल बी डन इन द प्रीवियस वीडियो। नाउ वी विल डू सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड। परफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन फॉर 1/13। आपको परफॉर्म करना है 1/13 को लॉन्ग डिवीजन में। ओके, आइडेंटिफाई द रिपीटिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिट्स। रिपीटिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिट आपको आइडेंटिफाई करने हैं। डज इट शो साइक्लिक प्रॉपर्टीज ऑफ, डू यू इवेलुएट, क्या ये साइक्लिक प्रॉपर्टीज को क्या कर रही है, इवेलुएट कर रही है, शो कर रही है, और आपको कैलकुलेट करना है 2/13। ओके, नाउ कंप्यूट 3/13, 4/13 एक्सेट्रा, और आपको ऐसे ही आगे वाली सीरीज भी फाइंड करनी है। व्हाट डू यू नोटिस, और आपने इसमें क्या नोटिस किया। सबसे पहले आपको पहला इन्होंने बोला है कि लॉन्ग डिवीजन से 1/13 को इवेलुएट करो। सो लॉन्ग डिवीजन करते हैं 13 हेयर 1, डायरेक्ट नहीं जा रहा, डेसिमल 0 0 0। अब 13 की टेबल में 100 के नियर बाय आता है 19, 13 7 जा 91। अब यहां से किया तो हमारे पास क्या आ गया 9, 0 उतारी। अब 90 के नियर बाय क्या आता है 19 6 जा 78, 19 6 जा 78। तो यहाँ से हमारे पास क्या बचा है 12। तो इसके 9 जा पे क्या आता है 13, 9 जा 117। अब हमारे पास क्या आ गया है 30। तो 13 2 जा 26। अब हमारे पास क्या आ गया 40, 4 आ गया, 0 उतारिए। और 13 3 जा 13 1। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया 1 1 से तो हमने शुरू ही किया था, तो यानी कि हमारा अब ये रिपीटिंग आएगा। कैसे 0 7 6 9 2 3, फिर अगेन रिपीट ऐसे ही बनेगी हमारी से 0 7 6 9 2 3। ये ऐसे ही हमारी क्या चलती जाएगी, रिपीटिंग में चलती जाएगी। तो हमने क्या इवेलुएट किया 1/13, अगर हम रिपीटिंग में जाते 0.07692 का क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपीट। रिपीटिंग के लिए हम ऊपर उनके ऊपर क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। अब ये रिपीट हो रहा है, तो इसके बाद इसने हमें बोला है 2/13 को भी कैलकुलेट करो और इस सीरीज को आगे करो। ठीक है, अब 1/13 है तो 2/13 क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो कैसे, अब हमारे पास 1/13 की वैल्यू ये है। इसको जब आप क्या करते हो 2/13 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास क्या सीरीज आती है, इसकी आपके पास सीरीज आती है 0.15384 15384 और अगेन रिपीटिंग 1.3846। अब इसमें ये वाली साइक्लिक रिपीट हो रही तो ये क्या हो जाएगा 0.15384 इज रिपीटिंग। ओके, इस नंबर को हम 2 को अगर इससे मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास ये आता है, ये हमारी क्या आएगी, रिपीटिंग साइकिल। अब उसने कहा है कि आप 3/13 और 4 को भी कर सकते हो। यस वी डू इट। आप 3 मल्टीप्लाई 1/13 कर देना और 4 मल्टीप्लाई 1/13 कर देना। 3 को आपको मल्टीप्लाई करना किससे, 0.076923, ये हमारी रिपीटिंग थी। ठीक है, 4 में आपको इसी नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना, 0.076923। इसको करोगे तो आपका ये रिपीटिंग में आएगा। अगर आप आंसर्स लिखते हो तो आपके पास कैलकुलेशन करने से क्या आती है, करते हैं कैलकुलेट 3 जा 9 2 3 जा 6 9 3 9 जा 27 18 और 2 20 0 21 और 2 24.0 ये आई है। अगर आप इससे करते हो तो 12 9 सॉरी
इसके लिए आपकी ये सीरीज आती है। अब इसमें देखो रिपीटिंग, ये भी बार बार आपकी रिपीटिंग, क्योंकि जितने बार होगी उतने बार ये क्या चलेगी, ये आपकी क्या है, रिपीटिंग साइकिल। नहीं तो आप इसको आप ऐसे 4/13 करके इसको आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो, और यू कैन चेक एंड मैच दिस। ओके देन, और हमने इसमें नोटिस क्या किया है, दिस इज ए साइक्लिक फॉर्म, क्योंकि सभी में क्या है, यही नंबर्स रिपीट हो रहे, 07692 3, और यहाँ पे भी देखो 06792 3, वही नंबर्स क्या हो रहे हैं, बार बार रिपीटिंग में आ रहे हैं। तो दिस इज साइक्लिक। साइक्लिक क्या होता है, सेम। अगर हम क्या करते हैं, जैसे 1/13 क्या, 2/13, 4/13, 5/13 करते हैं, तो वही 6 डिजिट अपने ब्लॉक्स को, अपनी डिजिट्स को चेंज करके बार बार क्या करते हैं, रिपीट करती हैं, उनको हम क्या करते हैं, साइक्लिक रिपीटिंग। ओके ये हमने इसमें नोटिस किया कि एवरी टर्म इज रिपीटिंग, साइक्लिक रिपीटिंग में है, एवरी ब्लॉक्स क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 इज क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल एंड इरेशनल। आपको जो नंबर नीचे पार दे रखे हैं, इसमें आपको बताना कि दिस नंबर आर रैशनल और दिस नंबर आर इरेशनल। फर्स्ट इज √81। अगर हम √81 को अगर हम सोल्व करते हैं, दिस इज 9 इज ए रैशनल नंबर, क्योंकि इसको हम p/q की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो 9 इज, दिस इज रैशनल नंबर। ओके √12 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 3 एंड 2√3। अब हमारे पास √3 हमें पता है इरेशनल है, तो दिस इज इरेशनल। देन 0.033 दिस, इसको हम लिख सकते हैं 0.3 बार, और ये क्या है, रिपीटिंग है, बट डेसिमल के बाद क्या है, रिपीटिंग होता है, तो हमारे पास क्या आता है, रैशनल नंबर। दिस इज रैशनल नंबर। देन 0.12345, ये हम इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.12345 एंड रिपीटिंग, और ये नंबर क्या है, रिपीटिंग है। रिपीटिंग नंबर हमारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 5, 0.01001001000001, यहाँ पे हमारा रिपीटिंग भी नहीं है और नॉन टर्मिनेटिंग। जो नंबर हमारे नॉन रिपीटिंग नहीं होते और नहीं टर्मिनेटिंग होते, वो नंबर हमारे किस में से जाते हैं, इरेशनल में। ये नंबर हमारा क्या आ गया, इरेशनल। नेक्स्ट इज 23.5601856122398749479012, और यहाँ पे जाके बेटा ये क्या हो रहा है, स्टॉप हो रहा है। इसके पीछे क्या है, डॉट नहीं है, तो ये स्टॉप हो रहा है। यानी कि टर्मिनेट हो गया है, तो दिस इज रैशनल नंबर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 3.5 इज द नंबर 0.9 विच मीन्स 0.99999 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, यूजिंग एल्जेब्रा लेट x इज इक्वल टू 0.9 बार, यानी कि 0.9 क्या है, बार बार 9 क्या है, बार बार रिपीटिंग में, मल्टीप्लाई बाय 10, इसको 10 से क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड सब्ट्रैक्ट। ठीक है, एक्सप्लेन वाई 0.9 इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1। आपको एक्सप्लेन भी करना है, जो लास्ट में आपका आएगा। तो देखो इसको क्या करते हैं, सबसे पहले 0.9 इज रैशनल नंबर, ये सॉल्यूशन में हमें करना है, इज रैशनल नंबर। ठीक है, ये रैशनल नंबर है, तो हम 0.9 बार इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0.999 रिपीटिंग में। ठीक है, तो हम लेट करते हैं, मान के चलते हैं x इक्वल टू है 0.999 या फिर 0.9 बार के। ठीक है, अब इन्होंने हमें बताया भी है मल्टीप्लाई बाय 10, और नहीं तो हम भी इसको करते मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। अगर हमारे पास डेसिमल के बाद 2 पॉइंट होते तो हम इसको मल्टीप्लाई करते 10 से, अगर 3 पॉइंट्स होते तो 3 पॉइंट के बाद 3 नंबर्स होते तो हम मल्टीप्लाई करते
1000 से। डेसिमल के बाद जितने पॉइंट रिपीटिंग में, जितने नंबर्स रिपीटिंग में चल रहे हैं उससे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, ठीक है। 10x इज इक्वल टू 0.9 पॉइंट क्या हो जाएगा, 9 बार, क्योंकि हमारे पास क्या हो रहा है, 9 तो रिपीटिंग में चल रहा है, 0.9 बार यानी कि 0.999 रिपीटिंग में चलेगा, ठीक है। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। बेटा अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो 0.9 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आ जाएगा, 9.999 रिपीटिंग में, और हमने रिपीटिंग वाले के लिए क्या कर दिया, डेसिमल के बाद वाले के लिए बार लगा दिया, ठीक है। अब हमें करना है सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 से हम क्या कर देंगे, इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट, तो क्या हो जाएगा, 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 9.9 बार माइनस 0.9 बार, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 9x और यहाँ से क्या आ जाएगा 9, बार से बार ये हम सब्ट्रैक्ट हो जाए तो 9, x इज इक्वल टू 9/9 यानी कि 1। यहाँ से हमारा x क्या आ गया है, यहाँ से हमारा x क्या आ गया है, 1 आ गया है। अब इसने हमसे क्वेश्चन भी पुट किया था y 0.9 इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1। हमें एक्सप्लेन करना है कि जो हमारा ये 0.9 है एग्जैक्टली कैसे इक्वल टू है 1। तो देखो बेटा, हमने लेट किया था 0.9 बार इक्वल टू x, और हमारा यहाँ से x की वैल्यू भी क्या आ गई है 0.1, तो 0.999 इक्वल टू होगा 1 से, ठीक है। If any doubt, any query, comment me, like, share, subscribe my channel. Thank you.